कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो पूरी तरह टूट चुकी थी। ये एक डिस्टोपियन यानी अराजक भविष्य है जहाँ चारों तरफ सरकार का अत्याचार फैला हुआ है। इस दुनिया में आम लोगों की कोई कीमत नहीं, खासकर उन लोगों की जो सरकार की नीतियों से असहमत है। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है और वो हर उस इंसान को मार देना चाहती है जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है या जो किसी भी तरह से उनकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। ऐसे में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। चारों तरफ भय और दहशत का माहौल है और इसी खतरनाक साम्राज्य में हमें मिया और निको को दिखाया जाता है। मिया एक गर्भवती महिला है और वे लोग इस तानाशाही देश से निकलने के लिए एक खतरनाक रास्ते पर निकले हैं। दरअसल मिया गर्भवती है और उनका उद्देश्य है कि वे अपने आने वाले बच्चे को इस खतरनाक और क्रूर माहौल से दूर किसी सुरक्षित जगह पर जन्म दे। इसलिए दोनों एक गुप्त तरीके से इस देश से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं। वे एक शिप के जरिए अवैध रूप से भागने का योजना बनाते हैं। उनकी योजना है कि शिप के जरिए वो किसी ऐसे देश में पहुंच सके जहां वो सुरक्षित हो और अपने आने वाले बच्चे को बेहतर भविष्य दे सके। तानाशाही सरकार से बचाते हुए कुछ ऐसे समूह के लोग थे जो मिया और निको की तरह बहुत सारे लोगों को शिप में कंटेनर के जरिए पैसा लेकर इस देश से बाहर निकलने का काम करते थे। सरकार के लोगों से बचते बचाते हुए किसी तरह निको और मिया एक कंटेनर में पहुंचते हैं जहां वे अगले सुबह जहाज में चढ़कर इस देश से बाहर निकलने वाले थे। अगली सुबह जब कंटेनर के दरवाजे खुलते हैं तब कंटेनर में उनकी तरह और भी बहुत सारे लोगों को डाल दिया जाता है और इसी भागदौड़ में मिया और निको एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कंटेनर में सभी लोगों को भरने के बाद अब दोनों कंटेनर को शिप की ओर ले जाया जाता है जहां रास्ते में सरकारी लोग कंटेनर को रोककर उनकी जांच करते हैं और जांच के वक्त पहले तो सरकारी ऑफिसर को कुछ नहीं मिलता, पर थोड़ी देर बाद सरकारी ऑफिसर एक तरकीब लगाता है और सबको ढूंढ निकालता है और उन पर गोलियां बरसा देता है और इसी गोलीबारी में मिया किसी तरह उस कंटेनर में बच जाती है। अब जांच पूरी होने के बाद दोनों कंटेनर को शिप में चढ़ा दिया जाता है और शिप को वहां से निकाल दिया जाता है। आगे अब सब कुछ सही चल रहा था। मिया कंटेनर के अंदर एक जगह बैठ जाती है और आराम करने लगती है। मिया कंटेनर के अंदर आराम कर ही रही होती है तभी उसे वहाँ एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारे जरूरतों के सामान थे और उस बैग में उसे एक छोटा फोन भी मिलता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और शिप अब बीच समुद्र में आ गया था। मिया कंटेनर के अंदर आराम कर ही रही होती है तभी अचानक मौसम बदल जाता है और एक बड़ा तूफान आ जाता है। तूफान इतना बड़ा था कि कंटेनर के अंदर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। मिया अपने आप को बचाने का बहुत कोशिश करती है पर तूफान के कारण मिया के सर में चोट लग जाती है और मिया बेहोश हो जाती है और इसी तूफान में मिया के कंटेनर के साथ और भी बहुत सारे कंटेनर शिप से निकलकर बीच समुद्र में गिर जाते हैं। अगले सुबह जब मिया की आँख खुलती है तब उसकी कंटेनर में थोड़ी बहुत पानी भर चुका था। मिया को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, वो इधर उधर कंटेनर में बने होल से बाहर देखने लगती है। तब उसे चारों तरफ पानी नजर आता है। वो अपना फोन निकालती है और निको से कांटेक्ट करने का कोशिश करती है पर फोन तूफान के कारण टूट चुका था जिस कारण से वो निको से कांटेक्ट नहीं कर पाती और वो निराश होकर एक जगह बैठ जाती है। धीरे धीरे करके कंटेनर में पानी भरते जा रहा था। यह देखकर मिया अब कंटेनर में बने होल को बंद करने का सोचती है। वो एक एक करके कंटेनर में रखे डिब्बों को खोलती है जिसमें उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे और कपड़े मिलते हैं। वो सूखा कपड़ा को पहन लेती है और टेप की मदद से एक एक करके कंटेनर में बने होल को बंद करने लगती है। मिया कंटेनर के होल को बंद कर ही रही होती है तभी उसे बाहर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। ये सुनकर कंटेनर में बने होल की मदद से वो बाहर देखती है तब उसे सामने एक कंटेनर दिखता है जो पानी में डूब रहा था और जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे। मिया कंटेनर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इसी कंटेनर के अंदर निको को बंद किया गया था। वो निको से कांटेक्ट करने का काफी कोशिश करती है पर निको का फोन बंद आने के कारण वो निको से कांटेक्ट नहीं कर पाती और धीरे धीरे निको का कंटेनर डूब जाता है। मिया निको की कंटेनर डूबता देख अब पूरी तरह घबरा गई थी। वो एक जगह बैठ जाती है और निको से कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश करती है पर निको का फोन बंद आने के कारण वो निको से कांटेक्ट नहीं कर पाती और वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद मिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि कंटेनर में पानी का स्तर बढ़ गया था। होल से टैप निकल गए थे जिसे देखकर मिया अब उन होल्स को बंद करने के लिए प्लास्टिक के डब्बों में लगे रबर्स को निकालती है और उसे काटकर किसी तरह होल को बंद कर देती है। मिया ये सब कर ही रही होती है तभी उसे निको का कॉल आता है। निको का कॉल देखकर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि निको अभी भी जिंदा था। निको बताता है कि मैं शिप में नहीं गया, सरकारी ऑफिसर हमें ढूंढ लिए थे और हम पर गोलियां बरसा रहे थे जिससे मैं किसी तरह बचते बचाते हुए उन लोगों से भाग निकला था और मेरी जान बच गई। निको को बात सुनकर मिया थोड़ी बहुत तो खुश हो जाती है पर अपना सिचुएशन निको को बताकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मिया निको को बताती है कि मैं शिप में नहीं हूँ, एक तूफान की वजह से मेरा कंटेनर शिप से नीचे गिर गया और मैं बीच समुद्र में फंस गया हूँ। ये सुनकर निको काफी ज्यादा घबरा जाता है पर फिर भी निको मिया को दिलासा देता है कि मैं तुम्हें निकालने वहाँ जरूर आऊंगा और इसी तरह कॉल कट हो जाता है। आगे अब धीरे धीरे समय पार हो रहा था और मिया निको की आने का वेट कर रही थी। मिया प्रेग्नेंट थी और दिन ब दिन उसका तबीयत खराब हो रहा था। एक दिन
दिन मियाँ का पेट बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है और उसी समय मौसम बदलने लगता है और एक बार फिर से समुद्र में तूफान आ जाता है। धीरे धीरे कंटेनर में पानी भर रहा था और मियाँ का दर्द बढ़ते जा रहा था और इसी दर्द में मियाँ एक नवजात शिशु को जन्म देती है। दोस्तों, ये समय मियाँ के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक था। एक तरफ तूफान की वजह से कंटेनर में सही से खड़ा नहीं हो पा रही थी और इसी दर्द में एक नवजात शिशु को जन्म देती है। आगे अब मियाँ अपनी बच्ची के साथ कंटेनर में सरवाइव कर पाएगी या उन्हें समुद्र निकल जाएगी, आइए आगे इस कहानी में देखते हैं। धीरे धीरे समय पार होता है और मियाँ अपनी बच्चे के साथ निको की आने का वेट करती है। मियाँ कंटेनर में मिले एक ड्रिल की मदद से कंटेनर के ऊपरी हिस्से को होल करने लगती है और वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करती है। मियाँ पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे थी, जिस कारण से वो कमजोर हो गई थी और ड्रिल करते करते वो नीचे वही सो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश होता है और मियाँ की आंख खुलती है। बारिश की पानी पीकर मियाँ अब प्लास्टिक के डब्बों में भी पानी भर लेती है और एक बेल्ट को फंसाकर किसी तरह कंटेनर से बाहर निकलती है। धीरे धीरे काफी समय हो गया था और मियाँ इसी तरह निको के आने का वेट करती थी। भूख लगने पर मियाँ समुद्र से मछलियाँ मार लेती थी और उससे अपना भूख मिटाती थी। इसी तरह एक दिन निको का कॉल आता है और वो बताता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा, मुझे गोली लगी है और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर मियाँ अब पूरी तरह निराश हो जाती है। अब मियाँ के पास ना ही कोई खाना था और ना ही इस कंटेनर से बाहर निकलने का कोई रास्ता। क्या मियाँ अब हार मानकर इस समुद्र में डूब जाएगी या वहाँ से निकल पाएगी? आइए आगे इस कहानी में देखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और मियाँ हर दिन कंटेनर के बाहर निकलने की तरकीब लगाती गई। वो प्लास्टिक के डिब्बों को एक एक करके जोड़ जोड़ कर एक नाव बनाती है और वहाँ से निकलने का एक छोटी सी तरकीब लगाती है। इतना दिन होने के कारण अब कंटेनर में पानी का स्तर काफी ज्यादा हो गया था और वो डूबने वाला था। मियाँ कंटेनर को डूबते देख बाकी बचे सामानों को लेने के लिए वापस कंटेनर के अंदर जाती है। वो कंटेनर के अंदर से सामान ले रही होती है, तभी कंटेनर के अंदर रखे एक बेल्ट से उसकी पैर फंस जाता है और वो कंटेनर के साथ ही समुद्र में डूबने लगती है। वो किसी तरह अपना चाकू निकालती है और बेल्ट को काट देती है और समुद्र से बाहर निकलती है। पर जब तक वो पानी से बाहर आती है, उसकी बेटी और छोटी सी नाव उससे दूर चला गया था। अब वो पानी में अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। तभी उसकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई देता है। वो आवाज सुनकर उसकी ओर जाता है और किसी तरह उस छोटी सी नाव के सहारे बच जाती है। सीन कट होता है और हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। उन लोगों के बचने का कोई उम्मीद नहीं था, पर तभी वहाँ कुछ पंछियां आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर मंडराने लगते हैं। दरअसल मियाँ और उसकी बेटी नाव में तैरते तैरते किनारे के काफी करीब आ गए थे। मियाँ पंछी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी को बताती है कि हम लोग कुछ ही देर में किनारे पर जाने वाले हैं। पर बहुत देर तक नाव में लटके रहने से मियाँ अब पूरी तरह थक गई थी। पर किनारे से बहुत सामने होने के कारण कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए उनकी ओर जाते हैं और पंछियों को उनके ऊपर मंडराते देख मछुआरे उन लोगों के पास जाते हैं और उन लोगों को इस वीरान समुद्र से बचा लेते हैं। और इसी तरह दोस्तों इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन हालत में भी साहस और धैर्य से काम लेना जरूरी है। मियाँ की कहानी हमें ये दिखाती है कि माँ का प्रेम और जीने की इच्छा इंसान को किसी भी हालत से बचा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे और एक ऐसे रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखें।